Students of class 12th in subject IP. Today I am going to teach you Python Pandas 1 and today's topic is series arithmetic operations. I am explaining with example. In the previous video I explained what is series operations like head and tail operation, slicing, indexing, etc. Let's take one example. Number of students in class 11 and 12 in three streams, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़. तीन स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स लिए मैंने, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के. हेयर टू सीरीज ऑब्जेक्ट्स C11 and 12 are given. You have to write a code to find total number of students in class 11th and 12th stream wise. अब आपको समझ आओ क्या करना है. आपको एक सीरीज क्रिएट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट पांडा SPD, देन क्रिएट सीरीज, पास द डाटा एंड इंडेक्स. डाटा में 30, 40 एंड 50 हमने पास किया है, जो बता रहा है कि स्टूडेंट्स कितने हैं. साइंस की स्ट्रीम में 30 हैं और कॉमर्स की स्ट्रीम में 40 हैं और ह्यूमैनिटीज़ में 50 स्टूडेंट्स हैं. क्लास 11th के हैं ये और क्लास 12th के हैं नीचे वाले. दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं C11 C12, दोनों में ये स्टोर करा दिया. अब दोनों को हम ऐड करेंगे. एडिंग टू ऑब्जेक्ट्स टू गेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ऐड करने के लिए हम यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे. C11 प्लस C12. इस तरह से हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारा टोटल आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पहले इसका आउटपुट शो कर दूं मैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस 67, इन कॉमर्स 84, ह्यूमैनिटीज़ 95. ये टोटल करके आ गया. दोनों सेक्शंस, दोनों स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट थे वो ऐड हो गए दोनों सेक्शंस के. Now I am taking next example in which object 1 population stores the details of population in 4 metro cities of India and object 2 average income stores the total average income in previous year in each of these metros. अब हमें करना क्या है? We have to calculate income per capita for each of these metro cities. अब हमें per capita income निकालनी है जबकि average income दी गई है. तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, जैसा हम हर बार करते हैं. इंपोर्ट पांडा SPD, फिर पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. इसमें हमने सीरीज क्रिएट कराई. उसके अंदर हमने इनकी पॉपुलेशन पास कर दी, जितनी पॉपुलेशन है. फिर हमने इंडेक्स बनाई. इंडेक्स में हमने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई पास कर दिया. ये देखिए इस लाइन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई. अब एवरेज इनकम नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया. अब हमें टोटल वो निकालनी है पर कैपिटा पॉपुलेशन. एक्सप्रेशन लिखेंगे टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इक्वल टू एवरेज इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे एवरेज इनकम में और उसको प्रिंट करा देंगे, पॉपुलेशन को, एवरेज इनकम को और पर कैपिटा इनकम को. तो ये सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है और इसका आउटपुट इस तरह से है. ये पॉपुलेशन है 4 मेट्रो सिटीज़ में और ये एवरेज इनकम है 4 मेट्रो सिटीज़ में. और लास्ट में हमने इसका जो आउटपुट निकाला वो है कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इन 4 मेट्रो सिटीज़. नाउ यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम फिल्टरिंग कर रहे हैं एंट्रीज़ को सीरीज में. जैसे कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है S11 में ABCD इंडेक्स है, ये देखिए. और इसमें चैरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्शन स्टोर है. A सेक्शन का इतना है, B सेक्शन का इतना है, ऐसे ही सेक्शन की चैरिटी स्टोर्ड है. इसमें कितनी चैरिटी हो रही है, कंट्रीब्यूशन जितना हो रहा है ईच सेक्शन में से. अब एक प्रोग्राम लिखना है जो कि डिस्प्ले करे सेक्शंस
में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, जिन सेक्शन में 5500 से ज़्यादा हुआ। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले विच सेक्शंस मेड अ कंट्रीब्यूशन मोर देन 5500। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, S11 क्रिएट कर देंगे, प्रिंट करेंगे कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 5500। इस तरह से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आएगा। आउटपुट में वही सेक्शन दिखाएगा जो कि मोर देन 5500 कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ए और बी सेक्शंस आएंगे ओनली, सी और डी सेक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दी S11 ब्रैकेट में, यानी फिल्टर कर रहा है S11, कंडीशन दे दी S11 इज ग्रेटर देन 5500। इसमें से फिल्टर कर रहा है रिकॉर्ड को और डिस्प्ले कर रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर हाउ टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स in series. Our next topic is sorting series values. You can sort the values of series object on the basis of values and index. दो तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं, या तो इंडेक्स के बेस पर करेंगे या वैल्यूज के बेस पर करेंगे। If you want to sort the series values, then sort values आप यूज करेंगे फंक्शन सॉर्ट वैल्यूज़। ये देखिए इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले सीरीज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डॉट लगा के सॉर्ट वैल्यूज़ लिखेंगे, ब्रैकेट में असेंडिंग इक्वल टू ट्रू या फॉल्स करेंगे। ये इसकी वैल्यू है, बूलन वैल्यू है, बूलन आर्ग्यूमेंट्स हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा असेंडिंग को। अगर ट्रू करेंगे तो असेंडिंग में सॉर्टिंग करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स में होगा तो डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे S11 ऑब्जेक्ट को हम सॉर्टिंग करेंगे तो हमने लिखा S11 डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, तो यहाँ पर 5000, 5200 ये सॉर्टिंग हो गई अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। अब डिसेंडिंग में करना होगा तो लिख देंगे आप असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो ये डिसेंडिंग में सॉर्टिंग हो गई। यहाँ पर यू कैन सी वैल्यू सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है लेफ्ट वाली, और राइट वाली है वो है आपकी मॉडिफाइड वैल्यू, जहाँ पर हमने असेंडिंग को फॉल्स कर दिया है। अब देखते हैं इंडेक्स के बेसिस पर आप कैसे सॉर्टिंग करेंगे। तो आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे सॉर्ट इंडेक्स। ये है सॉर्ट इंडेक्स, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सॉर्ट इंडेक्स असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्टिंग कर देगा। यहाँ देखिए ये इंडेक्स के बेस पर हो रहा है। इंडेक्स कौन सी है? ये वाली DCBA, इंडेक्स के बेस पर सॉर्टिंग हो रहा है, ना कि वैल्यूज़ के बेस पर। और अगर आप इसमें इस तरह से लिखेंगे सॉर्ट इंडेक्स ओनली, तो ये सॉर्टिंग करेगा बाय डिफ़ॉल्ट।